आज हम फिफ्थ लेक्चर करेंगे चैप्टर नंबर 3 डाटा कम्युनिकेशन फर्स्ट ईयर। व्हाट इज़ बैंडविड्थ, एक्सप्लेन बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड। सबसे पहले बैंडविड्थ क्या होती है? द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम एट टाइम। अब क्या है कि डाटा की कम्युनिकेशन के लिए अब डाटा को ट्रांसफ़र करना है। डाटा ट्रांसमिशन में जो डाटा अमाउंट ऑफ डाटा यानी डाटा की वो मिकदार जो हम एक टाइम में ट्रांसफ़र करेंगे किसके थ्रू, कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू, वो क्या कहलाएगी? बैंडविड्थ कहलाएगी। दरअसल जो बैंडविड्थ है ये उसकी कैपेसिटी है, यानी कोई भी कम्युनिकेशन चैनल यानी कोई वायर है, कोई भी मेथड है जिसके थ्रू हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, एट अ टाइम वो कितना डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? बैंडविड्थ कहेंगे। अब डाटा दो तरह से ट्रांसफ़र होता है, डिजिटल सिग्नल में भी होता है और एनालॉग सिग्नल में। डिजिटल सिग्नल्स में हमारे पास क्या होता है कि डाटा की मेजरमेंट, अमाउंट ऑफ डाटा यानी किसी भी अगर वायर का अगर हम फॉर एग्जांपल कहें कि हमने उसकी चेक करनी है कि बैंडविड्थ स्पीड कितनी है, तो हम क्या करेंगे? उसकी बिट पर सेकंड करेंगे। अगर हम डाटा की डिजिटल ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो उस मीडिया की, उस कम्युनिकेशन चैनल की हम किस में करेंगे मेजरमेंट? उसकी मेजरमेंट के लिए जो यूनिट यूज़ होता है उसको हम बिट पर सेकंड बोलते हैं। और जब एनालॉग की करेंगे तो एनालॉग की ट्रांसमिशन जो है उसकी बैंडविड्थ जो है वो मेजर हम किस में करते हैं? साइकिल में करते हैं, सेकंड्स में करते हैं या हर्ट्ज में करते हैं। बेस बैंड इज अ कम्युनिकेशन technique in which digital signal are placed on the communication line without change in modulation। वो कहते हैं कि बेस बैंड में ये होता है कि डाटा की डिजिटल ट्रांसमिशन होती है। सिंपल अगर हम कहें कि डाटा की ट्रांसमिशन किस फॉर्म में हो रही है? डिजिटल फॉर्म में हो रही है। यानी हम जो हमने मेथड पढ़े थे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के, यानी कि डाटा को डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज करते थे, एनालॉग को डिजिटल में चेंज करते थे। तो बेस बैंड में क्या होता है कि डाटा की डिजिटल ट्रांसमिशन होती है। स्टार्ट में तो ये था कि डाटा सिर्फ एनालॉग फॉर्म में सेंड होता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम डाटा की ट्रांसमिशन डिजिटल फॉर्म में भी होने लगी। तो हम डिजिटल फॉर्म में भी सिग्नल्स को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए बेस बैंड का मेथड यूज़ हुआ जिसमें डाटा को मॉड्यूलेट नहीं करते थे बल्कि एज इट इज़ सेंड किया जाता था। तो इस फॉर्म में क्या होता था कि एक बिट, इसमें क्या होता है कि डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं हमारे पास डायरेक्टली सेंड किए जाते हैं, ओनली वन सिग्नल एट अ टाइम ट्रांसफ़र होता है। तो हमारे पास क्या है? इट ट्रांसमिटेड ओनली वन सिग्नल एट अ टाइम। ये इसको हम क्या कहते हैं? बेस बैंड कहते हैं। तो वो सिग्नल जो हम इसके थ्रू सेंड करेंगे वो बेस बैंड सिग्नल कहलाएंगे। उसके बाद आ जाता है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे हमारे पास वॉइस, वीडियो, ये हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? डाटा को हम मॉड्यूलेशन के थ्रू सेंड करते हैं, यानी कि डाटा को पहले मॉड्यूलेट करते हैं, जो हमने सेंडर और रिसीवर के दरमियान में पढ़ा था कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करते हैं, मॉड्यूलेशन कहलाता है। एनालॉग सिग्नल जब रिसीवर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो डिवाइस लगी हुई है, जैसे हमने एग्जांपल मोडेम ली थी, तो मोडेम क्या करती थी? सेंडर के पास डिजिटल कंप्यूटर से सिग्नल लेके उनको एनालॉग में कन्वर्ट करती थी, रिसीवर के पास एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करती थी, ताकि थ्रू वायर वो डाटा के टेलीफोन लाइन के डाटा ट्रांसफ़र हो सके। तो इस फॉर्म के लिए हमारे पास ये प्रोसेस हमारा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहलाता था। तो ब्रॉडबैंड में भी हम यही मेथड यूज़ करते हैं डाटा की लार्ज अमाउंट सेंड करने के लिए, क्योंकि देखें बेस बैंड में क्या है कि सिंगल एक सिग्नल क्या एट अ टाइम ट्रांसफ़र होता है, लेकिन अगर हम मल्टीपल जा रहे हैं तो हम डाटा को डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे, मॉड्यूलेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे। एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये हमारे पास क्या है? ये वो टेक्निक्स है जिसमें हम क्या करते हैं? डाटा की स्ट्रीम्स बनाते हैं जो एट अ टाइम सेंड होगी, यानी डाटा को डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में, एनालॉग में कन्वर्ट करके कि इतना डाटा एट अ टाइम क्या होगा? हमारा ट्रांसफ़र होगा। तो ये टेक्निक हमारी कौन सी कहलाती है? ब्रॉडबैंड टेक्निक कहलाती है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन मीडिया यूज इन कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेट करने के लिए हम कोई ना कोई मीडियम यूज़ करते हैं। तो हमने दो मीडिया डिस्कस किए थे, एक गाइडेड मीडिया और एक अनगाइडेड मीडिया। क्लास में भी बच्चे मैंने आपसे ये क्वेश्चन किए थे। गाइडेड मीडिया जो हमारे पास होता है ये वायर्ड सिस्टम में होता है, यानी फिजिकल हमें शो हो रहा होता है, लेकिन जो हमारे पास अनगाइडेड मीडिया होता है ये हमें शो नहीं होता, फिजिकल
फिजिकली इसकी नहीं होती, लेकिन डाटा की ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन मीडिया को। कम्युनिकेशन मीडिया द पाथ थ्रू विच डाटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडिया आर कम्युनिकेशन चैनल। वो पाथ जिसके थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन मीडिया या कम्युनिकेशन पाथ कहलाएगा। दो हमारे पास मेथड हैं डाटा कम्युनिकेशन मीडिया के लिए जो हम यूज़ करते हैं, डाटा की ट्रांसमिशन के लिए कम्युनिकेशन चैनल यूज़ करते हैं। एक हमारे पास गाइडेड मीडिया है और दूसरा कौन सा है हमारे पास, अनगाइडेड मीडिया। जब हमारी डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर बाय यूजिंग सम फिजिकल मीडिया। अब क्या है कि फिजिकल मीडिया यूज़ करके अगर हमारी डिवाइसेस कनेक्ट है यानी वायर्ड सिस्टम को यूज़ कर रही हैं, वो हमारी कौन सी होंगी, गाइडेड मीडिया में आएंगी, जिसमें हमारे पास ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स है। अनगाइडेड मीडिया क्या है, कम्युनिकेशन हमारे पास डिवाइसेस हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट डायरेक्टली नहीं है लेकिन डाटा की ट्रांसमिशन करती हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू एयर, स्पेस, यूजिंग ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल, माइक्रोवेव सिग्नल और इंफ्रारेड सिग्नल्स। यानी सिंपल, ये हमारे पास फिजिकली डिवाइसेस तो कनेक्ट हमें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन ये डिफरेंट वेव्स, डिफरेंट रेज को, डिफरेंट सिग्नल्स को यूज़ करके डाटा की ट्रांसमिशन करेंगी। तो ये हमारा कौन सा मीडिया कहलाएगा, अनगाइडेड मीडिया कहलाएगा। गाइडेड मीडिया लिमिटेड प्लेस पे यूज़ होता है, जैसे एक कंट्री में, एक सिटी में, एक कॉन्टिनेंट में। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ओवर द सी हम डाटा की ट्रांसमिशन चाहते हैं, समंदर के ऊपर से डाटा की ट्रांसमिशन चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कौन सा मीडिया यूज़ करेंगे, अनगाइडेड यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ तो वायर सिस्टम हम इंस्टॉल ही नहीं कर सकते। तो डाटा कैन बी ट्रांसफर ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग दिस मीडिया। ये बात यही एक्सप्लेन किया है कि अगर हम एक सिटी, एक कंट्री, एक कॉन्टिनेंट में तो थ्रू वायर्ड सिस्टम डाटा की ट्रांसमिशन कर सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए हम कौन सा यूजेस करेंगे, अनगाइडेड मीडिया, यानी सैटेलाइट्स के थ्रू डाटा ट्रांसमिशन है, या हमारे पास इंफ्रारेड सिग्नल है, ब्रॉडकास्ट है, रेडियो वेव्स है, इनके थ्रू डाटा की ट्रांसमिशन करेंगे। ये हमारा कौन सा मीडिया होगा, अनगाइडेड मीडिया होगा। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी उन्होंने देती हैं, जैसे हमारे पास माइक्रोवेव्स दी हुई है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स दी हुई है। ये हमारे पास क्या है, कॉमन एग्जाम्पल माइक्रोवेव है, हमारे पास रेडियो वेव्स है, ये हमारे पास क्या है, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। चलें जी बच्चे, आपका हमारे पास आज का ये चैप्टर जो हमारा टॉपिक है वो क्लोज़ हुआ। इसमें से कोई भी बच्चे क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इन डिटेल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।